श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 15। यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, दुख और सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और उनके विषयों से, उनके संयोग और वियोग से व्याकुलता नहीं होती, वह अमृतत्व प्राप्त करने के योग्य है, वह मुक्ति प्राप्त करने के योग्य है, मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है। यद्यपि 14वें श्लोक के साथ में जुड़ा हुआ यह 15वां श्लोक है, लेकिन हम इनको अलग अलग आप लोगों के सामने इसलिए लेकर के आए हैं ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। अब आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं, इसके मर्म को समझते हैं। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यम ही न व्यथन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता इनसे, व्यथन्ति एते, इनसे व्यथित नहीं होता। किन से व्यथित नहीं होता? जो कि पहले श्लोक में बताई गई हैं चीजें। वह क्या चीजें बताई गई थी? मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, जो कि अपनी इंद्रियों के विषयों के कारण और प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण, यानी संसार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनकी वजह से, सुख दुख आते हैं उनकी वजह से, या फिर इंद्रियां जिन चीजों की मांग करती हैं उनकी वजह से, जो कि परेशान नहीं होता, इनसे व्यथित नहीं होता। सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख को एक जैसा मान लेता है और धीर होता है, धैर्यवान होता है, वही अमृतत्व के योग्य होता है, मुक्ति के योग्य होता है। सुख और दुख को बराबर कैसे माना जा सकता है? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन में जब भी सुख आते हैं तो उनके आते हुए सुख होता है ना, लेकिन यदि वो सुख चले जाएं तो दुख होता है। ठीक इसी प्रकार यदि जीवन में दुख आते हैं तो उनके आते हुए दुख होता है ना, लेकिन यदि वो दुख बीत जाए, समाप्त हो जाए तो सुख होता है। यानी दुख के एक सिरे पर सुख है और सुख के एक सिरे पर दुख है। तो जाहिर सी बात है, विद्वान लोग इन्हें एक जैसा मानेंगे ही। यानी आप उन्हें अलट पलट करके देख लो तो दोनों एक जैसे ही हैं। एक सिरे पर सुख, एक सिरे पर दुख, दुख के एक सिरे पर सुख है और सुख के एक सिरे पर दुख है। तो जाहिर सी बात है, सुख और दुख एक जैसे हैं। अगर आज आप बहुत ज्यादा सुखी हैं तो कल बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि सुख की वजह से आप सुखी हैं। जो चीज मिल गई उसकी वजह से आप सुखी हैं, जो संसार के पदार्थ मिल गए उनकी वजह से आप सुखी हैं। अब संसार में तो कुछ भी चीज स्थायी है नहीं। पुत्र मिल गया उसकी वजह से बहुत सुखी हैं। अब पुत्र का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। पत्नी की वजह से आप बहुत सुखी हैं, पत्नी का ही क्या भरोसा, तुम्हारा भी भरोसा नहीं, हमारा किसी का भी भरोसा नहीं। हर चीज समाप्त होने वाली है। यदि वह बिछड़ जाए, संसार से चली जाए तो जाहिर सी बात है दुख होगा। तो जितना आप सुख से चिपके हुए हैं उतना ही प्रगाढ़ दुख में जाने वाले हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो सुख से बहुत सुखी नहीं होते और दुख से बहुत दुखी नहीं होते। उनके लिए यह सुख दुख बहुत छोटी चीज हो जाते हैं, वह सम स्थिति में रहते हैं। जब वह सम स्थिति में पहुंचे उससे पहले उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ कुछ और हूं, जो मरता नहीं है, जिसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। अब यदि मैं उस चीज को मान रहे हैं जो सदा रहने वाला है, तो फिर इस शरीर के सुख दुख से भी हमें प्रभाव नहीं पड़ रहा और इसको आने वाली मौत से भी हमें प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण बात समझना शुरू कर देते हैं। अब आप इस बात को समझे कि स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में वो जाएगा जो यहां संसार में स्वर्ग में है। अगर कहीं पर कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, देखते देखते बहुत सारे कबूतर वहां इकट्ठा हो गए। कुछ कौवे बैठे हुए थे, बहुत सारे कौवे वहां इकट्ठा हो गए। कुछ चिड़िया बैठी हुई थी, वहां पर बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो गई। यानी जो चीज है वह अपनी जैसी चीजों को आकर्षित करती है। दुख दुख को आकर्षित करते हैं और सुख सुख को आकर्षित करते हैं। यदि जीवन में आप हर वक्त दुखी हैं और दुख की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपने अपने वजूद को दुखमय बना लिया है और दुख को ही स्वीकार कर लिया है। अब मृत्यु के पश्चात आप नरकगामी हो सकते हैं, स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रत्येक समय परमात्मा का धन्यवाद किया है, मेरे मालिक इंसान बनाने के लिए तेरा धन्यवाद, मेरे मालिक तेरा धन्यवाद इस बात के लिए कि मैं छोटा था, बड़ा हो गया। उस समय जबकि मैं एक मांस का लोथड़ा था, चल फिर नहीं सकता था,
जैसे भी जिसने भी, मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया तो बात अलग, मैं अनाथ था तो बात अलग, आज तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तेरी कृपा थी, तेरी दया थी, मेरे परमात्मा तेरा नाम ले रहा हूँ, जीवन बड़े आनंद में कट रहा है। दुख सुख आते हैं, दुनिया के हैं, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं, मैं तो बस तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे इंसान बनाया। ऐसा आदमी स्वर्ग में है ना, मरने के बाद यकीनन यकीनन वो स्वर्ग में जाएगा, यकीनन स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वह स्वर्ग की बात कर रहा था, वह सुख की बात कर रहा था, जिसके पास बैठता था उसको भी सुख ही देता था, तो वह स्वर्ग में जाने योग्य हो गया। लेकिन यदि आप इन सुखों से और इन दुखों से दोनों से ऊपर उठ गए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष। जीवन मुक्त पुरुष कौन है? जो जीवन में आने वाले दुखों से भी दूर है और सुखों से भी दूर है। अब कहेंगे दुखों से दूर होना तो अच्छी बात है, सुखों से दूर होना बड़ा कड़वा लगता है। अब अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, उस रोग को हटाने के लिए वह कड़वी औषधि लेता है, कड़वी दवाई लेता है। अब कड़वी दवाई क्यों ली? इसलिए कि उसे पता है कि दवा कड़वी लग रही है, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि वह रोग हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि यहां पर मैं सुखों की आसक्ति का त्याग करके कुछ कड़वेपन का एहसास ले रहा हूं, लेकिन मैं उस दुख से बच रहा हूं जो इसके कारण दुख आएंगे, मैं उस दुख से भी बच गया हूं। वह इस बात को समझता है। ये जो सुख में लिप्त हो जाना है, ये दुख में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार हमारे किशोर बच्चे गंदी आदतों में पड़ करके बहुत सारे सुख को भोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो बड़े दुखी होते हैं, शरीर खराब हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, चरित्र खराब हो जाता है, इज्जत नहीं रहती है। जिन्होंने उस सुख का त्याग कर दिया, तो उनसे पूछो उन्होंने क्या क्या प्राप्त कर लिया। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत स्वादु होते हैं, बहुत ज्यादा स्वाद के चक्कर में गलत सलत भोजन खाते रहते हैं, उनसे पूछो कि बाद में उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। जो व्यक्ति सात्विक भोजन और यह देख करके कि मेरे शरीर के लिए क्या बेहतर रहेगा, अच्छी प्रकार से भोजन कर रहा है, उसके सुख को देखो। अब यानी जिन्होंने पहले सुख का त्याग किया था, उन्हें अतिरिक्त सुख मिल गया। पहले सुख का त्याग करने में कुछ कष्ट हुआ, लेकिन बाद में सुख उससे कई गुना मिल गया। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति संसार के सुखों का त्याग करता है, तो निश्चित तौर पर वह बड़े दुखों से बचता है। जो विषय हैं वो आकर के आपको फंसा रहे हैं, वो सुखों के रूप में आकर ही तो फंसा रहे हैं, तभी तो दुख आ रहे हैं। तो जो सुख की परवाह नहीं कर रहा, दुख की परवाह नहीं कर रहा, वो सुखी हो जाता है। जब आप मंदिर में जाएंगे तो परमात्मा से क्या मांगते हैं? परमात्मा मुझे बहुत सारा धन दे दो, मुझे बहुत सारी चीजें दे दो, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे बच्चा मिल जाए। अब प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो सुख है ना। आप चाहते हैं कि उनकी वजह से सुख मिले। आप कभी जाकर के परमात्मा से सुख मांगते हो? परमात्मा से सुख नहीं मांगते। गाड़ी मांगते हैं, बंगला मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, सुख तो नहीं मांगते ना। अब जो मांगोगे वही तो मिलेगा। अब गाड़ी मिल गई, गाड़ी के बाद भी दुखी हो गए तो क्या करोगे? बच्चा मिल गया, बच्चे के बाद भी दुखी हो गए तो क्या करोगे? नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद भी दुखी हो गए तो क्या करोगे? आपको वो चीज तो मिल गई ना जो चीज आप चाहते थे, सुख नहीं मिला। कारण क्या? सुख मांगा ही नहीं। अब अगर सुख मांगेंगे भी तो सुख के मांगने में वो गहराई नहीं होगी। गाड़ी के मांगने में गहराई थी, जिसको गहराई से मांगेंगे वही तो मिलेगा ना। वास्तव में हम अपनी बुद्धि पर ज्यादा यकीन करते हैं, परमात्मा पर यकीन नहीं करते। परमात्मा पर यकीन करते तो आप सुख मांगते। अब वो कैसे देता है? वो आपको गरीब रहते हुए सुख देता है, वो आपको गाड़ी के बगैर सुख देता है, वो आपको अच्छे घर के बगैर सुख देता है, वो उसका काम है। अपनी बुद्धि पर यकीन ना करो। यकीन मानिए, बहुत सारे ऐसे आदमी दुनिया में हुए हैं जो सुख की चरम अवस्था तक पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने संसार की चीजों को नहीं मांगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर साहब कहते हैं बस इतना दे दो, मेरा कुटुंब चल जाए, कोई घर में अगर साधु आए वो भी भूखा ना जाए। धन दौलत तो नहीं मांग रहे, सुखी रहे, बिल्कुल सुखी रहे। संत रविदास लोगों के जूते बना रहे हैं। अब उससे छोटा काम क्या हो सकता है? लेकिन सुख की चरम अवस्था तक रहे, परम अवस्था तक रहे। सुख मांगा, सुख मिला। वो व्यक्ति संसार में मुक्त हो गए। उनके लिए सुख और दुख, उन सारी की सारी चीजों से वो बाहर हो गए।
किस तरह का सुख मांगा? भक्ति का, प्रेम का और श्रद्धा का। जाहिर सी बात है वो चीजें उन्हें मिलती रही और वास्तव में वो सच्चे सुख को प्राप्त रहे, क्योंकि संसार के सुख और दुख से निष्प्रह हो गए। अब उसके पश्चात कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य होते हैं, क्योंकि वह सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। जिन्होंने पिछले श्लोक को समझा है वह बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि ये जो संसार के सुख हैं और संसार के दुख हैं ये किस तरह से त्याग करने योग्य हैं। यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन सुख और दुखों से छूट जाता है, इनसे व्यथित नहीं होता और इन सुख और दुखों को बराबर मान लेता है, इंद्रियों के विषयों से प्रभावित नहीं होता, वही मुक्त पुरुष मुक्ति के योग्य होता है। क्योंकि जिसे मोक्ष कह रहे हैं साधारण शब्दों में मुक्ति कह सकते हैं। जाहिर सी बात है यदि हम संसार में केवल दुख को वजूद बनाए हुए हैं तो नरकगामी बनेंगे और संसार में हजार तकलीफों के बाद भी परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं, अंदर से सुखी हैं, तो स्वर्ग के अधिकारी रहेंगे। और यदि सुख और दुख सभी की चिंता छोड़ करके बस परमात्मा से जुड़ गए तो यकीन मानिएगा आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही जीवन का सत्य है। हरि ओम, हरे कृष्ण।